बार ये कहो कि मैंने अपने माँ बाप देखने, मैंने अपने माँ बाप देखने। हम कब मना करते हैं तुमको माँ बाप ना देखो, तुमने देखना जो तुमने करना है, हम तो कोई तुमको प्रेशर नहीं पा रहे। यहाँ आने का प्रेशर है ना, वही तो है कि यहाँ पे करो, सेटल करो, यहीं पे चंडीगढ़ में रहना, वो सो। तो अगर आपने स्कूल भी दिखाया बच्चे को। वही तो प्रॉब्लम है ना, सूरत में रह सकती हो, कुल्लू में रह सकती हो, पर घर पे नहीं रह सकती। घर पे रहकर कोई सेटल होता है? जॉब तो करनी, पैसे तो कमाने हैं ना। पैसे मैं कमाऊंगा वहाँ पे। भाभीियों को भी बुला लो के साथ में, वो भी आते हैं ना, वो भी आते हैं। अपने भी ऐसे जाना था, अपनी दुकान, अपना काम तो होना चाहिए ना। मैं कर लूंगा वहाँ पे दुकान भी। 4 साल में आपने कुछ नहीं किया। अगर मैं कर लूंगा वहाँ पे आ जाओगी फिर? कर लिया आपने? नहीं कर, तो फिर वही मैं सेटअप कर देता हूँ वहाँ पे, फिर आ जाओगे ना वहाँ पे। हाँ तो फिर किसके लिए सेटअप करना फिर मैंने? ये जो आपने वीडियो देखा ये उस वक्त का है जब मैं पंचायत प्रधान और महिला आयोग की जो सदस्य भी हैं उनको साथ ले जाके, अपने माता पिता को साथ लेके मैं पत्नी के घर गया था और पत्नी को समझाने की पूरी तरह कोशिश करी और एक नाकाम कोशिश करी। और उसमें मैं बोलता हुआ भी दिखाई दिया होगा कि मैं बिज़नेस कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, तुम घर आ जाओ और हम अच्छे से रहेंगे। परंतु फादर इन लॉ भी इस सिचुएशन में हंसी निकल रही है उनकी कि उनकी बेटी मना कर रही है मेरे साथ आने के लिए, और बिना किसी रीज़न से मायके में बैठी है। मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता, पत्नी से मिलने नहीं दिया जाता। पत्नी को इस गलती पे पत्नी पक्ष भी उसका सपोर्ट कर रहा है, समझ से परे उनका। वो पहले भी मेरे को लूट चुके हैं, मैंने सेविंग जितनी भी थी वो लगाई थी, वहाँ बिज़नेस सेटअप करने की कोशिश करी थी और उस सारे बिज़नेस को स्पॉइल किया मेरे फादर इन लॉ और उनकी फैमिली ने। और जब मैं सब कुछ खो गया, उसके बाद मैं जब घर आ गया तो वो चाहते हैं कि मैं, उनको पता चला कि यहाँ ज़मीन जमून है हमारी थोड़ी बहुत, उसको मैं बेचूं और उससे जो पैसे आए मैं वहाँ पे घर खरीदूं या बिज़नेस सेटअप करूं और वहीं पे रहूं और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के वहाँ चला जाऊं, वहाँ सेटल हो जाऊं और वो दोबारा से मुझे लूटें। मान लो मैंने फ़्लैट लिया, वहाँ से मुझे फ़्लैट से निकालें और अपने कब्जे में ले लें। इस तरह की सोच वाले हैं मेरे इन लॉज। और पुलिस भी उन्हीं की सुन रही है और कोर्ट कचहरी भी उन्हीं की सुन रही है, समझ से परे है। उनके पास कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो प्रूफ नहीं मेरे खिलाफ, ना कोई प्रताड़ना करी है मैंने, ना मेरी फैमिली ने, फिर भी प्रताड़ित हो रहा हूँ मैं। बिना सबूतों के केस